तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। तो इसके आगे टोटल 7 मेन टॉपिक्स हैं। 1 इंट्रोडक्शन, 2 एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, 3 साइज ऑफ न्यूक्लियस, 4 मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, 5 न्यूक्लियर फोर्स, 6 रेडियो एक्टिविटी, 7 न्यूक्लियर एनर्जी। तो 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो पिछले चैप्टर में जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था और हमने इसमें देखा कि एटम्स जो हैं वो एटम्स आर कंपोज ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये चैप्टर जो है न्यूक्लियस के बारे में बताता है, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है एटम का, जहाँ पे ऑलमोस्ट एंटायर मास जो है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है। तो न्यूक्लियस जो है उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जो साथ में मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। और हम जो है यू डेल्व इनटू अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक नंबर Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर A, symbol A, total number of neutrons and neutron number capital N, number of neutrons। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हम इससे जो है स्टडी कर सकते हैं साइज, डेंसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई की। यू विल लर्न अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियन टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस, ओवरकमिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। तो इसके अलावा आइंस्टाइन से फेमस रिलेशन इज इक्वल टू mc² जो है वो कैसे अप्लाई किया जाता है न्यूक्लियर फिनोमेना में, ये जब देखते हैं इस चैप्टर में। और मास इफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन। मास इफेक्ट को कन्वर्ट कैसे कर, मास इफेक्ट जो है इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, जो एनर्जी यूज़ की जाती है न्यूक्लियस को साथ में क्या करने के लिए, न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए। रेडियो एक्टिविटी जो कि नेचुरल फिनोमिना है जिसमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई की थ्रू द इमिशन ऑफ पार्टिकल लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। और हम जो है रेडियो एक्टिव डिके लो के बारे में पढ़ते हैं और उसके लाइक कंसेप्ट जैसे कि हाफ लाइफ और न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो है जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है जिसमें स्प्लिटिंग होती है हैवी न्यूक्लियस की लाइटर वंस में, न्यूक्लियर फ्यूज़न जिसमें कंबाइनिंग लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस। और कैसे जो है एनर्जी रिलीज़ होती है इन प्रोसेसेस में, कैसे इनके एप्लीकेशंस क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है स्टार्स में, ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा और मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, प्रॉपर्टीज़ जो है एटॉमिक न्यूक्लियस की इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। हम कंपोजिशन, साइज, मास ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज द फोर्सेज जो होल्ड करती हैं इनको, इसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में, फिज़न के बारे में, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर जो है उसमें बताया गया है कि सबसे पहले डिस्कवरी जो है न्यूक्लियस की बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड थ्रू इज अ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सप्लेन करता है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, मास नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आर इंट्रोड्यूस। और चैप्टर जो है ये आइसोटॉप्स के बारे में बताता है, जहाँ पे एटम जो है सेम एलिमेंट के विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है कंपेयर टू द एटम इज हाईलाइटेड अलॉन्ग विद द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। कंसेप्ट ऑफ मास इफेक्ट के बारे में, जो कि डिफरेंस है बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन है ऑफ अ रेडिएशन फ्रॉम अ अनस्टेबल न्यूक्लियाई और इंक्लूडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा, बीटा, गामा। और ये चैप्टर जो है इसमें हम प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में पढ़ते हैं, जिन दोनों में एनर्जी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक फिनिश हो।